हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज योर विद सचिन तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है जो कि आफ्टर क्लास 12 आप दे सकते हैं। जानेंगे दोस्तों क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ और इससे बेनिफिट क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों बात करें एनडीए की, तो एनडीए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही कम कट ऑफ पर भी आप, जैसा कि यहाँ लो कट ऑफ पर यहाँ पे पास हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करूंगा। इसमें यहाँ ज़्यादा कंपटीशन भी कम रहता है। तो और एक बहुत ही बड़ा पोस्टिंग आपको यहाँ पे इंडियन आर्मी में अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी जॉब में यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है इंडियन फोर्स में। सो गाइस बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कंडक्ट कराया जाता है दोस्तों यूपीएससी द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। ये वही यूपीएससी है गाइस जो कि आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो आप जान सकते हैं कितना ही बड़ा ये एग्जाम मतलब है। ये कि ये आपका आईएएस पीसीएस की जो आईएएस और आईपीएस की जो पोस्टिंग मिलती है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम वही कंडक्ट कराता है आपका एनडीए भी। सो गाइस बात करें एनडीए की, तो यहाँ पे आपको इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। सो गाइस जैसा कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताएं, तो आप यहाँ ये दोस्तों एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एक एनडीए के नाम से, एक एनडीए 2 के नाम से कह सकते हैं, यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। ऑनलाइन मोड में एग्जाम ये नहीं होता दोस्तों, मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन होता है। ये ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होता है। करीब दोस्तों ये 2.5 घंटे का 2 पेपर होता है। ये सारी चीजें आपका डिस्कस करेंगे आगे। सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो गाइस से बात करें यूपीएससी, ये साल का पूरा करिकुलम आपको पहले रिलीज कर देता है जो कि अपना वेबसाइट में मिलता है। इसका डेट की बात करें दोस्तों, तो एनडीए 1 का जो एग्जाम है, एनडीए 1 जो पहला अटेम्प्ट होता है एनडीए का गाइस, ये आपका पहला अटेम्प्ट जो होता है, इसका जो नोटिफिकेशन ये आउट होगा, ये 11 दिसंबर 2024 को आउट होगा। और ये कंडक्ट होगा, ये ये एप्लीकेशन जो है दोस्तों इसका, ये 31 दिसंबर 2024, ये जो है दोस्तों 31 दिसंबर 2024 को ये कंडक्ट होगा। अब ये दोस्तों एनडीए फर्स्ट का है। और एग्जाम डेट ये आपका जो कि एग्जाम आपका कंडक्ट होगा संडे को 13 अप्रैल 2025, यानी कि आपका 2025 में ये एग्जाम कंडक्ट होता है पहला वाला। और दूसरा एनडीए 2 की बात करेगा यहाँ पे, एनडीए 2 इसका, ये दोस्तों इसका जो है डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो आएगा वो 28 मई 2025 को आएगा। ये इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। और यहाँ पे 17 जून 2025 को इसका लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का ये है, तो एप्लीकेशन का लास्ट डेट दोस्तों ये 17 जून 2025 रहेगा। और गाइस ये जो आपका दोस्तों बताया जाए, ये आपका एग्जाम जो है 14 सितंबर को आपका होगा। तो यहाँ पे एनडीए 2 की बात हो रही, जैसे आप कोई भी एग्जाम, दोनों एक ही है, साल में 2 बार कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे 14 सितंबर एग्जाम डेट ये आपका 14 सितंबर, यानी कि 14 सितंबर को आपका एनडीए 2 का एग्जाम अभी जस्ट एंड हो चुका है। तो अभी आपका एनडीए 1 का एग्जाम आएगा। तो ये दोस्तों आपका डेडलाइंस है जो कि यूपीएससी पहले ही रिलीज कर देती है। तो एग्जाम से पहले दोस्तों 1 साल पहले ही, जैसे आज ये दोस्तों इतना एग्जैक्ट डेटा रिलीज करती है और वही उसी डेट पे आपका जो है एग्जाम कंडक्ट होता है। ये दोस्तों जैसे 2024 का 25 वाला एग्जाम का शेड्यूल पहले रिलीज कर देते हैं 2024 में ही। उसके बाद गाइस बात करें एनडीए के,
ये दोस्तों इस्टेब्लिश हुआ 17 दिसंबर 1954, जिसको 64 ईयर एगो एस्टेब्लिश किया गया। लोकेशन ये खारसोला खड़गवाला, पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों ये, और 7015 एकड़ का कैंपस है गाइस। ये बहुत ही बड़ा कैंपस, कोई भी इंजीनियरिंग बड़ा कॉलेज जो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज उससे भी कई गुना ज़्यादा आपका ये कैंपस है। तो आप देख सकते हैं 7015 एकड़ का कैंपस है। अगर आप जाते हैं जहां आपका ट्रेनिंग होगा, सारा प्रोसेस होगा, वो दोस्तों 7715 एकड़ का कैंपस है। तो ये दोस्तों रहा। अगर आप सिलेक्ट होते हैं गाइज, उसके बाद क्या होगा, सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें दोस्तों यहाँ पे एनडीए, जैसे आप एनडीए करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ डिग्रियां भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि आपका ग्रेजुएशन, अगर आपको जॉब न करना पड़े, नौकरी नहीं, पोस्ट नहीं करना पड़े, तो आपको ग्रेजुएशन करने के लिए कुछ डिग्रियां दी जाती हैं। ये सारी डिग्रियां दोस्तों आपको जेएनयू से मिलती है, जो कि बहुत ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी है जेएनयू। ये सारी चीज़ें इससे जैसे आपका जैसे टाई अप है इसका, जैसे आप कह सकते हैं कि दोनों गवर्नमेंट से, इसलिए आपका टाई अप है। यहाँ पे अगर आपको जेएनयू से डिग्री मिलती है, वो डिग्री कौन-कौन सी हो सकती है, तो उस पे बात करें दोस्तों, तो अगर अगर आप आर्मी के लिए जाते हैं, जो आर्मी है अगर आप उसके लिए जाते हैं, तब आप डिग्री ले सकते हैं। यहाँ आपको बीटेक की भी डिग्री मिलती है, वो भी बताऊँगा। तो अगर आप आर्मी के लिए जाते हैं, जैसे 3 फोर्सेस होती हैं, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। अगर आप आर्मी के लिए जाते हैं तो यहाँ पे बीए, बीएससी और बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी सीएस, और यहाँ पे गाइज बीकॉम वगैरह, इन सभी का डिग्री आप ले सकते हैं जेएनयू से। ये आपको दिया जाता है, हालांकि ये जेएनयू का डिग्री होगा और सारा प्रोसेस आर्मी में आपको ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप नेवी और एयर फोर्स में अप्लाई किए हैं, अगर आप एयर फोर्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको जो डिग्री मिलेगा दोस्तों, वो बीटेक की डिग्री भी आप ले सकते हैं। ये भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बीटेक का भी ऑप्शन रहेगा, तो आपको बीटेक भी डिग्री मिल जाएगा। तो बीटेक की डिग्री दोस्तों यहाँ पे ले सकते हैं। जो कि बात करें ब्रांचेस की, बीटेक के कौन से ब्रांचेस वहाँ पर ले सकते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड, जितने भी टॉप के ब्रांचेस है उसमें आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और यहाँ पे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने भी टॉप के ब्रांच में यहाँ पे आपको डिग्री मिलेगी अगर आप एनडीए को क्वालिफाई करके करते हैं। ये तो रहा दोस्तों क्वालिफाई। तो ग्रेजुएशन के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 56,000 आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद दोस्तों यहाँ पे 56,700 रुपीज पर मंथ, ये आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है आपके ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग पीरियड में यहाँ पे इतने पैसे आपको ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे जैसे जैसे आपका, अगर आप आर्मी के पोस्ट में रहते हैं, या तब आपको यहाँ पे 56,000 से लेकर 1,77,000, 1,00,000 करीब 1,80,000 तक यहाँ पे पेमेंट मिलता है। जैसी जैसी आपको पोस्ट होती है, जैसे आप लेफ्टिनेंट से लेकर आप अगर चीफ आर्मी तक जाते हैं, तो आपको 2 से 2.5 लाख भी पेमेंट मिलती है। ये दोस्तों रहा पेमेंट। उसके बाद एवरेज सैलरी इंडिया बात करें दोस्तों, तो 8.5 लाख रुपए पर एनम का है। और इंडियन नेवी की बात करें तो 50,000 से लेकर आपका 1 लाख पर मंथ रुपीज़ ये आपको मिलता है। धीरे धीरे आपका इंक्रीमेंट होता रहता है, और बाकी यहाँ पे आपको सारी सुविधा मिलती है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें सैलरी कम है, सो गाइस यहाँ पे आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। यहाँ पे आपको कार मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, सब फ्री। उसमें पेट्रोल भरने के लिए भी आप गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, सब फ्री। फूड मिलेगा आपको, रहने का घर दिया जाएगा, यहाँ पे आपको नौकर भी आपको मिलेंगे, और हाउस में जो कुकिंग मेड्स वगैरह ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगा। ये सब तो सारा खर्चा तो आपको वैसे ही बच रहा है।
उसके बाद गाइज इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दोस्तों पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में बात करेंगे दोस्तों क्या क्या पैटर्न है, ये सारी चीज़ बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे रिटन टेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद दोस्तों आपका सिलेक्ट हो जाते हैं, आप आगे फर्दर जो ही सिलेक्ट होते हैं। सो गाइस बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी गाइस यहाँ पे बात करें तो एलिजिबिलिटी अगर 2025 के लिए आप कर रहे हैं तो आपका 2 जनवरी 2006 ये आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और 1 जनवरी 2009 इसके बीच में होना चाहिए। 2 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2009 के बीच में आपका होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आर्मी विंग नेशनल डिफेंस एकेडमी दोस्तों यहाँ पे 12th पास आपको चाहिए। एयरफोर्स के लिए 12th क्लास पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चाहिए अगर एयरफोर्स के, और आर्मी के लिए चाहिए तो आर्मी विंग के तो ये आपका दोस्तों 12th पास है। और 12th अपेयर स्टूडेंट आल्सो कैन अप्लाई। तो आपको बता दें 12th अपेयरिंग है, अगर आप 12th अपेयरिंग स्टूडेंट आल्सो अप्लाई। उसके बाद गाइस बात करें कैंडिडेट, यहाँ पे आप अनमैरिड होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप अनमैरिड है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिटीजन्स ऑफ इंडिया ये आप जरूर होने चाहिए, आप इंडियन सिटीजन जरूर होने चाहिए। इंडियन सिटीजन्स दोस्तों ये आप जरूर होने चाहिए। उसके बाद बात करें यहाँ पे उसके बाद गाइस बात करें तो यहाँ पे कुछ मेडिकल वगैरह ये सब सभी क्वालिफिकेशन है, आपको एग्ज़ाम आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल एग्ज़ाम में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें आपका चेक किए जाएंगे। अगर आपका बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। सो बात करें गाइज यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें गाइज जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पे मैथ्स दोस्तों 2 घंटे 30 मिनट का होता है, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है। पहला पेपर मैथ्स होता है, दूसरा GAT क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट GAT, ये भी 2 आवर्स का होता है। 2 आवर्स का ढाई ढाई घंटे का दोनों पेपर होता है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे ये भी 300 नंबर का पेपर होता है, और ये आपका 600 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। यहाँ पे इस करेक्ट आंसर गाइज यहाँ पे 2.5 मार्क्स मिलता है, और यहाँ पे इस करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलता है। और यहाँ पे जो माइनस मार्किंग रहती है इस करेक्ट आंसर जो कि इस करेक्ट आंसर जो माइनस मार्किंग रहती है यहाँ पे गाइस वो 0.83 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आप गलत करते हैं, और यहाँ पे 1.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ये आप अगर इनकरेक्ट आंसर करते हैं तो इतना आपका डिडक्ट हो जाएगा, ये माइनस मार्किंग इतना है। सो गाइज अगर बात करें यहाँ पे टोटल जो पहला पेपर होता है रिटेन, ये आपका टोटल 900 मार्क्स का होता है। तो टोटल यहाँ पे 900 मार्क का होता है। तो ये दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न है। बात करें दोस्तों मैथ्स में, मैथ्स में आपको 11th-12th का सिलेबस यहाँ पूछा जाता है। मैथ्स से 11 प्लस 12th सिलेबस मैथ्स 11 12 सिलेबस यहाँ पे आपको मैथ के लिए पूछा जाता है।
उसके बाद गाइज बात करें जेट की G80 में गाइज, यहाँ पे G80 जो है, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश 200 मार्क्स का यहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है। पार्ट ए, यहाँ पे 2 पार्ट ए और पार्ट बी में जो पूछा जाता है, इसमें 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। उसमें दोस्तों जनरल नॉलेज पूछा जाता है, जीके जितना, ये 400 मार्क्स का पूछा जाता है। जनरल नॉलेज दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल साइंस और जियोग्राफिक, करंट इवेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो कि बेसिक लेवल्स का आपका पूछा जाता है। तो ये आपका दोस्तों एनडीए का जो कि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न्स रहा, ये सारा चीज़ें एग्जाम पैटर्न्स। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ की। तो आपको बता दें कि जो रिटन में आपका क्वालिफाइंग जो नंबर था पिछले साल, वो था 900 में से आपको यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी, ये 301 थी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम कट ऑफ में भी यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो एनडीए 2 था, एनडीए 2 में दोस्तों वहाँ पे 900, एनडीए तो एनडीए 1 का कट ऑफ है पिछले साल। एनडीए 1 जो एनडीए 2 का जो कट ऑफ है, ये और भी कम थी। यहाँ पे 292 क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 900 में से। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही कम कट ऑफ ये है। तो ये आपका दोस्तों कट ऑफ है। और गाइस बात करें नेक्स्ट की, तो जो तो मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों यहाँ पे 900 होता है। तो ये आपका कट ऑफ डिस्कस कर दिया गया है गाइस। तो इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन था, ये आपका कंप्लीट कर दिया जाए। तो आपका ट्रेनिंग होती है 2-3 साल का, वहाँ पे आपको डिग्री भी प्रोवाइड किया जाता है और आपको फ्री में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलता है। उसके बाद आपको अच्छी पोस्ट मिलती है दोस्तों, उसके बाद नाम भी होता है आपका। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, जो भी करिए, जो कमेंट पासपोर्ट करिए। थैंक यू।